दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए प्रभ मेरा। प्यारे सत्संगी जनों, सभी को प्रेम और प्यार से राधा स्वामी। प्रेमियों, आज हम जिस वाणी के ऊपर सत्संग करने जा रहे हैं, यह वाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। और इस वाणी के ऊपर आज दिन तक आपने शब्द सुना है, आज सत्संग भी सुन लीजिए और एक एक वाणी की तुक को अच्छी तरह से समझते हुए पूरा सत्संग श्रवण करें। यह वाणी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की है। तो ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी साधारण पुस्तक के शब्द नहीं पढ़ रहे या सुन रहे, हम उस परमात्मा की वाणी के सामने बैठे हैं जो स्वयं अपने सेवकों से, अपने प्रेमियों से, अपने बच्चों से बात कर रहा है। प्रेमियों, गुरबाणी क्या है? गुरबाणी वह दर्पण है जिसमें हम अपनी आत्मा का असली चेहरा देख सकते हैं। गुरबाणी वह दीपक है जो हमारे अंदर के अंधकार को मिटाता है। गुरबाणी वह अमृत है जो हमारी आत्मा की प्यास बुझाता है। इस सत्संग की पहली पंक्ति है, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। प्यारे सत्संगी जनों, वाणी की पहली लाइन देखिए। ये पहली लाइन ही पूरी वाणी की नींव है, पूरी वाणी का सार है। दर्शन देख जीवा गुर तेरा। इसका अर्थ है, हे गुरु, तेरा दर्शन देखकर मैं जीवित होता हूं। तेरे दर्शन से मेरे प्राण बचते हैं। तेरे दर्शन से मुझे जीवन मिलता है। अब यहां सबसे पहले हम दर्शन शब्द को समझते हैं। दर्शन यानी दर्शन। दर्शन क्या है? आमतौर पर जब हम कहते हैं दर्शन करना, तो हमारे मन में क्या आता है? मंदिर जाना, मूर्ति के सामने झुकना, किसी संत के पास जाना, उनके चरणों में माथा टेकना, ये सब बाहरी दर्शन है। और बाहरी दर्शन भी कम नहीं है। बाहरी दर्शन भी एक शुरुआत है। लेकिन गुरबाणी यहां जो दर्शन की बात कर रही है वह बहुत गहरा है। गुरबाणी कह रही है, दर्शन देख जीवा। दर्शन देख जीवा, देखकर जीता हूं। यानी ये दर्शन ऐसा है कि जिसे देखने से जीवन मिलता है, जिसे देखने से मृत्यु का भय मिट जाता है। सोचिए, दुनिया में बहुत कुछ देखने से हम जीते हैं क्या? हम बाजार देखते हैं और क्या होता है? मन और लालची हो जाता है। हम सुंदर चेहरे देखते हैं और क्या होता है? मन में विकार उठते हैं, एक से बढ़कर एक। हम दूसरों की संपत्ति देखते हैं
और क्या होता है? मन में ईर्ष्या जन्म लेती है। लेकिन जब गुरु का दर्शन होता है प्रेमियों, तो क्या होता है? मन शांत होता है। मन में एक अजब सी तृप्ति आती है, एक ऐसी तृप्ति जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। एक सांसारिक उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक बच्चा है, वह बच्चा बाजार में खो गया। चारों तरफ भीड़ है, शोर है, वह रो रहा है, चिल्ला रहा है, वह डरा हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाए। तब अचानक उसे दूर से अपनी मां का चेहरा दिखता है, बस एक झलक, और उसी पल उस बच्चे के आंसू रुक जाते हैं। वह दौड़ता है मां की तरफ, उसके पांव उठते हैं, उसके जान में जान आती है। इससे पहले वह जैसे मरा हुआ था, डर से, घबराहट से, लेकिन मां की एक झलक से उसे जीवन मिल गया। प्रेमियों, ठीक इसी तरह जब हम इस संसार में खो जाते हैं प्रेमियों, जब हम माया के जंगल में भटक जाते हैं, जब हम ये नहीं समझ पाते कि जीवन का अर्थ क्या है, तब गुरु का दर्शन ही हमें जीवन देता है। इसलिए फरमाया, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। ये वाक्य कह रहा है कि मेरा जीवन, मेरा असली जीना तभी होता है जब मैं गुरु के दर्शन करता हूं या उन्हें देखता हूं। अब यहां एक और गहरी बात है। जब हम कहते हैं गुर तेरा, तो ये तेरा शब्द बहुत खास है। इसे समझो, इसमें एक अपनापन है, एक रिश्ता है। ये नहीं कहा कि किसी गुरु का दर्शन, बल्कि कहा गुर तेरा। क्या कहा? गुर तेरा, मेरे गुरु का दर्शन। जब तक हम किसी को अपना नहीं मानते, तब तक उसका दर्शन जीवन नहीं देता। एक बहुत सुंदर मिसाल से आप समझो। जैसे एक गांव में एक डॉक्टर है, वो बहुत प्रसिद्ध है, हर एक बीमारी का इलाज करते हैं। लेकिन अगर उसी गांव में से कोई आदमी, कोई माताएं, कोई बहन उन्हें देखकर बस निकल जाए, तो उसे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही डॉक्टर जब किसी बीमार आदमी के घर आता है, तो बस बीमार आदमी का इलाज कर रहा है, जिस पर उस बीमार आदमी की जान निर्भर है। तो उस बीमार आदमी के लिए उस डॉक्टर का दर्शन जीवन देने वाला है। फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा सिर्फ रिश्ते का। मेरा डॉक्टर, इस मेरे ने दर्शन को जीवनदायी बना दिया। ठीक इसी तरह गुर तेरा, ये तेरा शब्द कह रहा है कि हे सतगुर, मेरा तुमसे रिश्ता है, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, और इस रिश्ते के कारण तेरा दर्शन मुझे जीवन देता है। अब जीवा शब्द पर आते हैं। जीवा यानी मैं जीता हूं, मैं जीवित होता हूं। यहां एक गहरी आध्यात्मिक बात है। गुरबाणी कह रही है कि बिना गुरु के दर्शन के, बिना प्रभु की झलक के हम वास्तव में जी नहीं रहे। हम श्वास ले रहे हैं, ये सच है। हम खा पी रहे हैं, ये भी सच है। हम चल फिर रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन क्या यही जीवन है? एक बहुत सुंदर उदाहरण सोचिए।
एक बड़ी सी हवेली है। उस हवेली में बिजली के सभी बल्ब लगे हैं, सब उपकरण लगे हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं है। उस हवेली में रोशनी बिल्कुल नहीं है। हवेली में पंखे नहीं चलते। वह हवेली बहुत बड़ी है, सुंदर है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। जब बिजली का कनेक्शन होता है तो सब कुछ जगमगा उठता है। हमारा मन, हमारा शरीर, यह हवेली की तरह है। और गुरु का दर्शन वह बिजली का कनेक्शन है। जब गुरु की कृपा होती है, जब गुरु का दर्शन होता है, तो हमारे अंदर का अंधकार मिटता है, हमारे अंदर की शक्तियां जागती हैं, हम वास्तव में जीवित होते हैं। तो दर्शन देख जीवा गुर तेरा, इस एक लाइन में पूरा जीवन दर्शन है। जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ है गुरु का दर्शन। जीवन की सफलता क्या है? जीवन की सफलता है कि एक बार, बस एक बार गुरु की झलक मिल जाए। उस झलक में इतनी शक्ति है, इतना प्रेम है, इतना आनंद है कि फिर कोई इच्छा शेष नहीं रहती। संतों ने कहा है, जिसने एक बार भी सच्चे गुरु का दर्शन किया, उसका जन्म सफल हो गया। उसे फिर कोई और खोज नहीं करनी पड़ती। पहली पंक्ति में आपने समझा। अब दूसरी पंक्ति यहां से शुरू हो रही है, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। यह पंक्ति कह रही है, हे प्रभु, मेरे पूरे कर्म हो, मेरे भाग्य पूरे हो, मेरा कर्म पूर्ण हो। अभी यहां पूर्ण कर्म, इस शब्द को गहराई से समझना होगा। कर्म क्या होता है? साधारण भाषा में कर्म यानी कर्म, लेकिन गुरबाणी में कर्म शब्द के दो अर्थ है। पहला अर्थ है हमारे कर्म जो हमने किए हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। दूसरा अर्थ है प्रभु की कृपा, प्रभु का कर्म, प्रभु का अनुग्रह। और यहां पूर्ण कर्म का अर्थ है पूर्ण कृपा, प्रभु की संपूर्ण कृपा। यानी ये सेवक कह रहा है, हे प्रभु, तेरी पूरी कृपा मुझ पर हो, तेरा पूरा अनुग्रह मुझे मिले। अब यहां एक बहुत गहरी बात है। जब हम कहते हैं ना पूर्ण कर्म, तो ये कहने का मतलब है कि अभी कृपा अधूरी है, अभी कुछ कमी है। क्या कमी है? ये कमी है अहंकार की, अज्ञान की, माया की। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, तब तक हम प्रभु की कृपा को पूरी तरह नहीं ले पाते। जैसे एक टूटा हुआ बर्तन है, उसमें पानी डालो, पानी बाहर निकल जाता है, वह पानी को पकड़ नहीं पाता। हमारा मन भी एक टूटे हुए बर्तन की तरह है प्रेमियों। ऊपर से प्रभु की कृपा बरसती है, लेकिन हमारे विकार, हमारा अहंकार, हमारी लालच, ये सब दरारें हैं जिनसे कृपा बाहर निकल जाती है। पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, यानी हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दे कि तेरी पूरी कृपा मुझ पर आए और मैं उसे संभाल सकूं। प्रेमियों, सोचिए, एक विद्यार्थी है, एक बड़ा विद्वान गुरु है जो उसे पढ़ाना चाहता है। गुरु के पास पूरा ज्ञान है, लेकिन विद्यार्थी ध्यान नहीं देता। विद्यार्थी उद्यम करता रहता है, विद्यार्थी गुरु की बात नहीं सुनता। तो क्या गुरु का ज्ञान विद्यार्थी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जब वही विद्यार्थी एक दिन समझता है, जब वह गुरु के सामने नम्र होकर बैठता है, जब वह पूरे ध्यान से सुनता है, तो गुरु का पूरा ज्ञान उसमें उतरने लगता है। पूर्ण कर्म होए, यह वही अवस्था है
जब हम पूरी तरह नम्र हो जाते हैं, जब हम पूरी तरह खाली हो जाते हैं अपनेपन से, तब प्रभु की कृपा पूरी तरह हम पर बरसती है। अब यहां एक और बात देखिए, प्रभ मेरा, मेरे प्रभु, फिर वही मेरा शब्द। क्या कहा? फिर वही मेरा शब्द। ये मेरा शब्द प्रेम का सबूत है। जब कोई किसी को मेरा कहता है प्रेमियों, तो उसका मतलब है कि उसने उसे अपने दिल में जगह दे दी है। एक बच्चा अपनी मां को कहता है मेरी मां। ये मेरी कितनी प्रेम भरी है। इस मेरी में पूरा ब्रह्मांड समाया है। ठीक इसी तरह प्रभ मेरा, ये कहने वाले के दिल में प्रभु के प्रति कितना गहरा प्रेम है। वह प्रभु को अपना कह रहा है, और जब हम प्रभु को अपना कहते हैं तो प्रभु भी हमें अपना कह लेते हैं। तो इन दो लाइनों का मतलब है, हे गुरु, तेरा दर्शन मुझे जीवन देता है, और हे प्रभु, तेरी पूरी कृपा मुझ पर हो। ये है मेरी इच्छा, ये है मेरी आस, और ये इच्छा कितनी पवित्र है, सोचिए। इस सेवक ने धन नहीं मांगा, घर नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगी, बस एक ही मांग है, दर्शन दे और कृपा कर। संसार में सबसे बड़ी मांग यही है, और जिसे ये समझ आ जाए वह सच्चा भाग्यशाली है। अब वाणी आगे कहती है, एह बिनंती सुन प्रभ मेरे। अब इसका अर्थ समझो, हे मेरे प्रभु, ये मेरी विनती, इसे सुन। यह बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण लाइन है। बेनती यानी विनती, प्रार्थना, अर्ज। अब सोचिए, जब हम किसी से विनती करते हैं प्रेमियों, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम मानते हैं कि हम कमजोर हैं। हम मानते हैं जिससे हम विनती कर रहे हैं वह शक्तिशाली है। हम मानते हैं कि वह हमारी मदद कर सकता है, और यही आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है, नम्रता। जब तक हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, जब तक हमें लगता है कि हम खुद कर सकते हैं, जब तक हमारा अहंकार जीवित है, तब तक हम प्रभु के दरबार में विनती नहीं कर सकते। लेकिन जब अहंकार टूटता है, जब हमें सच्चाई का पता चलता है, तब हम कहते हैं बेनती यानी विनती। एक बहुत सुंदर उदाहरण, एक राजा का बेटा है। वह बड़े घर में पला है, उसे सब मिला है, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ मिला है उसे, धन, सुख, सेवक। वह एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ता भटक गया। जंगल में रात हो गई, जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी, भूख प्यास लगी। अब वह राजा का बेटा क्या करेगा? अगर उसे एक झोपड़ी दिखे, एक साधारण गरीब आदमी का घर दिखे, तो क्या वह उसके दरवाजे पर जाकर विनती करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत ने उसके अहंकार को तोड़ दिया। ठीक इसी तरह जब हम संसार के जंगल में भटक जाते हैं, जब हम माया की रात में खो जाते हैं, तब हम प्रभु के दरवाजे पर आते हैं और विनती करते हैं। और प्रभु बड़े दयालु हैं, वह कभी किसी को खाली नहीं लौटाते। सुन प्रभ मेरे, हे मेरे प्रभु सुन। यहां सुन शब्द बहुत खास है। सेवक कह रहा है प्रेमियों, सुन यानी ध्यान दे।
मेरी तरफ देख। क्या प्रभु सुनते नहीं? क्या प्रभु जानते नहीं? प्रभु तो सब जानते हैं। प्रभु तो अंतर्यामी है। प्रभु तो हमारे दिल की हर बात जानते हैं। फिर ये सुन क्यों? क्योंकि ये सुन कहने में एक प्रेम है प्रेमियों। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर भी कहता है, माँ सुन, तो माँ पहले से ही सुन रही होती है। लेकिन बच्चे को ये कहने में एक सुख मिलता है। ये सुन एक प्रेमी का पुकारना है। ये सुन एक बच्चे का माँ को बुलाना है। ये सुन एक ऐसा बुलावा है जिसमें प्रेम है, आस है, विश्वास है। और जहां विश्वास है वहां प्रभु हमेशा सुनते हैं। अगली पंक्ति, देह नाम कर अपने चेहरे। हे प्रभु, नाम दे और हमें अपना सेवक बना। ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ जुड़ती है। पहले कहा विनती सुन, अब कहा क्या विनती है? नाम दे और सेवक बना। देह नाम, नाम दे। प्रभु का नाम क्या है? ये बहुत गहरा प्रश्न है। परमात्मा का कोई एक नाम नहीं है। वह निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है। उसे किसी एक नाम में कैसे बांधे? लेकिन गुरबाणी में नाम का अर्थ बहुत व्यापक है। नाम यानी परमात्मा की याद, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का अनुभव। जब हम राधा स्वामी कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, राम राम कहते हैं, तो ये नाम है। जब हम राम कहते हैं तो ये नाम है। सतनाम कहते हैं तो ये नाम है। यानी अलग अलग प्रकार के नाम हैं। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है। नाम वह चीज है जो शब्द के पीछे है। वह अनुभव, वह झलक, वह प्रेम। एक उदाहरण से समझे। सोचिए, एक माँ और उसका बेटा है। माँ विदेश में है, बेटा भारत में है। बेटा जब भी माँ कहता है तो उस एक शब्द में क्या क्या समाया है? उसमें माँ का चेहरा है, माँ की ममता, माँ की गोद, माँ के हाथ का खाना है, माँ की लोरी है, सब कुछ है। माँ शब्द सिर्फ 2 अक्षर नहीं है। माँ शब्द एक पूरी दुनिया है। ठीक इसी तरह वाहिगुरु या राम नाम, सतनाम, राधा स्वामी, ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब ये नाम सच्चे मन से लिया जाता है तो इसमें पूरा परमात्मा समाया हुआ है। देह नाम यानी हे प्रभु, मुझे वह अनुभव दे, वह झलक दे, वह प्रेम दे जो तेरे नाम में छुपा है। और ये मांगना बहुत साहस का काम है। क्यों? क्योंकि नाम मांगना यानी हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास नाम नहीं है। हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम अधूरे हैं। और जो अपनी कमी स्वीकार कर लेता है वही पहली बार पूर्णता की ओर कदम रखता है। कर अपने चेहरे, अपना सेवक बना। ये लाइन और भी गहरी है। चेहरा यानी सेवक, दास, वह जो अपने आप को खाली कर दे, जो अपनी इच्छाओं को छोड़ दे और प्रभु की इच्छा में चलने लगे। सोचिए, संसार में कोई नहीं चाहता कि उसे किसी का दास कहा जाए। यह अपमानजनक लगता है। लेकिन आध्यात्मिकता में प्रभु का दास होना सबसे बड़ा सम्मान है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु के दास बन जाते हैं तो हम माया के दास होना छोड़ देते हैं। अभी हम किसके दास हैं? हम अपनी इच्छाओं के दास हैं। हम अपने क्रोध के दास हैं। हम अपनी लालच के दास हैं। हम दूसरों की राय के दास हैं। क्या ये दासता बेहतर है
या प्रभु की दास्तां? इसे एक उदाहरण से समझो। एक आदमी है जो सिगरेट पीता है, उसे हर घंटे सिगरेट चाहिए। वह जहां भी जाए उसकी जेब में सिगरेट होनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो वह बेचैन हो जाता है। यह आदमी सिगरेट का दास है। इसी तरह जो पैसे का दास है, जो शोहरत का दास है, जो वासना का दास है, वह क्या आजाद है? लेकिन जो प्रभु का दास है प्रेमियों, वह हर चीज से आजाद है। वह धन आए या जाए फर्क नहीं पड़ता। वह इज्जत मिले ना मिले फर्क नहीं। वह सुख आए या दुख आए कोई फर्क नहीं। यही असली आजादी है। इसलिए यह सेवक कह रहा है, कर अपने चेहरे। हे प्रभु, मुझे अपना सेवक बना, मुझे माया की दास्ता से आजाद कर और अपनी दास्ता में ले ले। यह मांग कितनी बुद्धिमानी की मांग है। अब अगली पंक्ति, अपनी शरण राख प्रभ दाते। क्या फरमाया? अपनी शरण राख प्रभ दाते। हे मेरे दाता, मुझे अपनी शरण में रख। यह लाइन पिछली लाइन से जुड़ती है और उससे भी गहरी होती है। पहले मांगा नाम दे, अब मांग रहे हैं शरण दे। शरण यानी शरण। शरण लेना क्या है? शरण लेना यानी पूरी तरह किसी पर निर्भर हो जाना, अपनी ताकत छोड़ देना, अपनी चालाकी छोड़ देना, अपनी योजनाएं छोड़ देना और कहना बस तू ही करेगा, बस तू ही जानता है, बस तेरी मर्जी। ये बहुत मुश्किल काम है। हम इंसान बड़े स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नियंत्रण हो, हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी से सब हो, लेकिन जिंदगी बार बार हमें यह सिखाती है कि हमारा नियंत्रण बहुत सीमित है। एक बच्चा है, वह अपनी साइकिल पर बहुत तेज जा रहा है। सड़क पर एक बड़ी गाड़ी आ रही है, बच्चे को नहीं दिखी, उसके पिता ने देखा और दौड़कर उसे पकड़ लिया। उस पल में बच्चा क्या कर रहा था? वह अपनी मर्जी से चल रहा था। वह अपने आप को सब कुछ समझ रहा था, लेकिन पिता की नजर में वह खतरे में था। पिता ने जब उसे पकड़ा तो वह बच गया। ठीक इसी तरह प्रेमियों, हम संसार की सड़क पर अपनी मर्जी से दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है हम सब जानते हैं, लेकिन मालिक की नजर में हम बार बार खतरे में पड़ते हैं। जब हम मालिक की शरण लेते हैं तो मालिक हमें थाम लेते हैं। अपनी शरण राख, अपनी शरण में रख ले। यहां राख शब्द बहुत खास है। राख यानी रख, यानी एक बार शरण में लेकर छोड़ देना नहीं, बल्कि हमेशा अपनी शरण में रख ले। ये मांग बहुत गहरी है। ये कह रहा है, हे प्रभु, बस एक बार नहीं, हमेशा के लिए आपकी शरण में रहना चाहता हूं। आपकी शरण में रहने दो। प्रभ दाते, हे दाता, हे प्रभु। यहां दाते शब्द बहुत सुंदर है। दाता यानी जो देता है, जो बिना मांगे देता है, जो बिना हिसाब के देता है। सोचिए, प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है। सांस दी, हमने मांगी नहीं थी। आंखें दी, हमने मांगी नहीं थी। बुद्धि दी, हमने मांगी नहीं थी। परिवार दिया, हमने मांगा नहीं था। ये सुंदर संसार दिया, हमने मांगा नहीं था। जिस प्रभु ने इतना सब कुछ बिना मांगे दे दिया, क्या वह शरण नहीं देगा? जब हम मांगते हैं तो हम अपनी मूर्खता आगे रखते हैं। जो जानने की ताकत रखता है, क्या वो देने की ताकत नहीं रखता? इसलिए उसे दाते कहा। सोचिए, एक बड़ा दानी है, वह हमेशा दान करता है। उसका स्वभाव है दान देना। एक दिन एक गरीब उसके पास आया और कहा, आपने सबको दिया, मुझे भी दे दीजिए। क्या वह दानी उसे खाली लौटाएगा? बिल्कुल नहीं।
ठीक इसी तरह जब हम प्रभु को दाते कहकर पुकारते हैं तो वो सब जानता है कि किसको क्या देना है। अगली पंक्ति, गुर प्रसाद कीने विरले जाते। इस पंक्ति को समझो। गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से कोई विरला ही पार जाता है, कोई विरले ही इस सत्य को जानते हैं। गुरु प्रसाद, गुरु का प्रसाद, गुरु की कृपा। प्रसाद शब्द को हम मंदिर के प्रसाद से समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रसाद बहुत गहरा है। गुरु का प्रसाद क्या है? गुरु का प्रसाद है वह आशीर्वाद जो गुरु हमें देते हैं, वह ज्ञान जो गुरु हमारे अंदर जागृत करते हैं। और यह प्रसाद कमाया नहीं जाता, यह मांगा भी नहीं जाता, यह मिलता है गुरु की मेहर से। कीने विरले जाते, कोई विरले ही पार जाते हैं। इस संसार में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जो सच में पार जाते हैं, जो सच में प्रभु तक जाते हैं, वे बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पार जाना एक बाहरी काम नहीं है प्रेमियों, पार जाना एक भीतरी काम है। सोचिए, एक नदी है, बहुत चौड़ी नदी है। उस नदी को पार करने के लिए बहुत से लोग तट पर खड़े हैं। कुछ लोग नदी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत गहरी है, पार कैसे होंगे। कुछ लोग नदी के किनारे बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। कुछ लोग नाव बना रहे हैं, लेकिन नाव में बैठते नहीं। कुछ लोग नाव में बैठ गए, लेकिन नाव की रस्सी नहीं खोली। कुछ लोग जो विरले हैं, वे नाव में बैठे, रस्सी खोली और पार चले गए। यही कीने विरले जाते हैं। आध्यात्मिकता में भी बहुत से लोग बातें करते हैं, बहुत से लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत से लोग सत्संग में जाते हैं, लेकिन जो सच में अपने अहंकार को छोड़ते हैं, जो सच में गुरु की शरण लेते हैं प्रेमियों, जो सच में मैं को मिटाते हैं, वे विरले हैं। लेकिन ये कहकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, ये कहकर हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। हाँ, ये मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। और जब गुरु का प्रसाद मिल जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं। इसलिए शुरुआत में मांगा, अपनी शरण राख, शरण में रख, क्योंकि शरण से ही गुरु का प्रसाद मिलता है और गुरु के प्रसाद से ही पार जाना होता है। यह पूरी लाइन एक सूत्र है जीवन का। अगली पंक्ति, सुनहो विनो प्रभ मेरे मीता। पहले वाणी में प्रभु को प्रभ कहा गया, दाते कहा गया, और अब मीता कहा गया। मीता यानी मित्र। यह कितना सुंदर संबंध है, प्रभु को मित्र कहना। दुनिया में रिश्ते बहुत हैं। माँ बाप का रिश्ता है जिसमें प्रेम है, लेकिन थोड़ा अनुशासन भी है। गुरु का रिश्ता है जिसमें श्रद्धा है, लेकिन थोड़ी दूरी भी है। राजा प्रजा का रिश्ता है जिसमें भय भी है। लोक मित्र का रिश्ता अनोखा है। मित्र से हम सब कुछ कह सकते हैं, मित्र से हम अपनी कमजोरियां छुपाते नहीं। मित्र के सामने हम बेझिझक होते हैं। मित्र हमें जैसे हम हैं वैसे स्वीकार करता है। और यहां सेवक प्रभु को मित्र कह रहा है। यह आध्यात्मिकता का एक बहुत ऊंचा स्तर है। जब तक हम प्रभु को दूर समझते हैं, एक दूर के राजा की तरह, एक ऊंचे आसमान पर बैठे ईश्वर की तरह, तब तक हमारा उससे प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन जब हम प्रभु को अपना मित्र मानने लगते हैं, तब प्रेम होता है, तब संबंध होता है, तब बात होती है। सोचिए, आपके गांव में एक बड़ा अमीर आदमी है, वह बड़ी हवेली में रहता है, उसके पास बहुत शक्ति है। आप उससे डरते हैं, आप उसके सामने जाने में हिचकिचाते हैं। लेकिन एक दिन वह आपके पास आता है और कहता है, भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब क्या होगा?
अब आप उससे खुलकर बात करेंगे। अब आप उसे अपनी समस्याएं बताएंगे। अब वह रिश्ता है, अब वह रिश्ता एक अलग ही मिठास ले लेगा। ठीक यही, जब हम प्रभु को मित्र मानते हैं तो हमारी प्रार्थना में एक अलग मिठास आ जाती है, एक अलग निकटता आ जाती है। सुनो विनो, विनती सुनो। यहां पर प्रेमियों, सुनो शब्द बड़ा आदर युक्त है। जब हम किसी मित्र से कहते हैं ना सुनो, तो उसमें प्रेम है, आग्रह है। ये वही भाव है मित्र से मांगना, मित्र से पुकारना। और ये पुकार बहुत असरदार होती है, क्योंकि जब हम प्रभु को मित्र मानकर पुकारते हैं तो हमारे मन में भय नहीं होता, हमारे मन में अपनापन होता है। और जहां अपनापन है वहां प्रभु हमेशा सुनते हैं। एक और गहरी बात है, उसे भी समझो। मेरे मीता, मेरे मित्र, यह मित्रता एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ की मित्रता है। हम प्रभु को मित्र मान रहे हैं और प्रभु ने कब से हमें मित्र माना है? प्रभु ने हमेशा से गुरबाणी में आता है, प्रभु ने खुद कहा हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। तो ये मित्रता पहले से है, बस हमें इसे पहचानना है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसे पहले से प्यार करते हैं, बच्चा तो पहचानता नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह पहचानता है कि माँ बाप मुझे प्यार करते हैं। प्रभु की मित्रता भी ऐसी ही है, वह हमेशा थी, बस हमें पहचाननी है। प्रेमियों, अब अगली पंक्ति फरमाती है, चरण कमल वसै मेरे चीता। प्रभु के चरणों को कमल क्यों कहा? कमल एक अद्भुत फूल है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छूता नहीं। कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उस पर नहीं टिकता। यह प्रभु के चरणों का प्रतीक है। प्रभु इस संसार में है, प्रभु सब देखते हैं, प्रभु सब जानते हैं, लेकिन संसार की माया प्रभु को छूती नहीं। और जो प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है प्रेमियों, वह भी कमल की तरह हो जाता है। वह भी दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसे छूती नहीं। वह भी माया में रहता है, लेकिन माया उसे घेरती नहीं। वसै मेरे चीता, मेरे मन में बसे। ये मांग बहुत गहरी है। सेवक कह रहा है प्रेमियों, हे प्रभु, बाहर से दर्शन नहीं चाहिए मुझे, बाहर की पूजा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि तू मेरे मन में बस जाए। ये भीतरी दर्शन है, ये भीतरी मंदिर है। सोचिए, एक फोटो है, उस फोटो में एक प्रिय व्यक्ति है जो हमसे दूर है। हम उस फोटो को देखते हैं तो याद आती है, लेकिन जब वह प्रिय व्यक्ति हमारे दिल में बस जाए, जब उसकी याद हर पल रहे, जब उसका चेहरा आंखें बंद करने पर भी दिखे, तो फोटो की जरूरत नहीं रहती। ठीक इसी तरह जब प्रभु के चरण मन में बस जाएं, तो फिर मंदिर जाना जरूरी नहीं। फिर हर पल मंदिर है, हर पल दर्शन है। चीता, चित्त मन। हिंदी में चित्त का मतलब क्या है? यानी वह गहरा मन जो सांसारिक विचारों से परे है। वह मन की गहराई जहां सच्चा अनुभव होता है। जब प्रभु के चरण उस गहरे मन में बस जाते हैं तो वह आदमी एक अलग ही जीवन जीने लगता है। उसका बाहर से सब कुछ वैसा ही रहता है प्रेमियों। वह काम करता है, घर जाता है, खाता पीता, लेकिन भीतर से हमेशा प्रभु के साथ है। यही सच्चा भक्त है। एक माँ है, उसका बेटा दूर पढ़ने गया। माँ दिन भर घर का काम करती है, सब्जी काटती है, रोटी बनाती है, लेकिन उसके मन में हर पल बेटा है। वह जो भी करती है उसकी परछाई में बेटे की याद है। यही चरण कमल बसै मेरे चीता का भाव है। हम जो भी करें
भीतर से प्रभु की याद बनी रहे। ये भक्ति है, ये सच्चा ध्यान है। अगली पंक्ति, नानक एक करे अरदास। यह बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है और वह कह रहे हैं नानक एक अरदास करता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात भी है। गुरु नानक देव जी वह तो स्वयं परमात्मा के प्रकाश हैं, वह तो स्वयं पूर्ण संत हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी वह कह रहे हैं मैं अरदास करता हूं। ये क्यों? ये हमें सिखाने के लिए। जब गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष भी अरदास करते हैं तो हम जैसे साधारण जीव के लिए अरदास और भी जरूरी है। यह गुरु की शिक्षा है, नम्रता की, अरदास की, प्रभु के सामने झुकने की। एक करे अरदास, एक ही अरदास, एक यानी एक मात्र, यानी बस एक। जो व्यक्ति अरदास करता है उसका मन एकाग्र है, उसकी चाहत एक है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक तरफ से मांगते हैं, कभी धन मांगते हैं, कभी स्वास्थ्य मांगते हैं, कभी परिवार मांगते हैं, कभी इज्जत मांगते हैं। हमारी अरदास में एकाग्रता नहीं, और ये अरदासें नहीं। मालिक से मालिक को मांग लो। लेकिन जब मन एक हो जाता है, जब एक ही मांग रह जाती है, तब अरदास पूरी होती है। सिर्फ तू ही तू। सोचिए, एक तीरंदाज है, वह बहुत बड़े तीरंदाज हैं। उनसे पूछा तुम इतने अच्छे कैसे बने? उन्होंने कहा जब मैं तीर चलाता हूं तो मेरी आंख बस निशाने पर होती है और कुछ नहीं, बस निशाना। यही एक करे अरदास है, बस एक, प्रभु का दर्शन, प्रभु की कृपा। जब ये एकाग्रता आ जाए तब जो मांगते हैं वह मिलता है। नानक, ये नाम खुद में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं को मिटाकर प्रभु में समर्पित। न यानी नहीं, अनक यानी अहंकार, जिसमें अहंकार नहीं। गुरु नानक देव जी का नाम ही उनकी शिक्षा है, और यहां वह अपने नाम के साथ अरदास कर रहे हैं, यानी अहंकार रहित होकर अरदास। यही सच्ची अरदास है। जब अहंकार ना हो, जब मैं ना हो, जब बस प्रभु हो। अब अगली पंक्ति में फरमाते हैं विसर नाही पूर्ण गुणतास। विसर नाही, भूलना मत। सोचिए, कोई प्रभु से कह रहा है मुझे भूलना मत। ये कितनी विनम्रता, ये कितनी विनम्र प्रार्थना है, इसमें कितना प्रेम है। ये वह भाव है जो एक बच्चे को तब आता है जब उसे लगता है कहीं माँ बाप मुझे भूल ना जाएं। लेकिन क्या प्रभु भूलते हैं? प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। प्रभु तो हर जीव में है। प्रभु तो किसी को भूलते नहीं है। फिर ये विसरना ही क्यों? ये भाव दिखाता है इस सेवक के मन में कितना डर है। लेकिन ये बुरा डर नहीं है, ये प्रेम का डर है। ये उस बच्चे का डर है जो मां के बिना रह नहीं सकता, और इसलिए कहता है मां मुझे छोड़ना मत। जब कोई इतने गहरे प्रेम से कहे विसर नाही, तो प्रभु कभी नहीं भूलते। एक पानी में डूबता हुआ आदमी, वह पानी में हाथ हिलाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या कोई उसे अनसुना करेगा? इस तरह जब आत्मा पुकारती है विसर नाही, तो प्रभु जरूर सुनते हैं। पूर्ण गुणतास, पूर्ण गुणों के भंडार, यह प्रभु का एक सुंदर नाम है। पूर्ण यानी पूर्ण, जो किसी चीज में कमी नहीं, जो सब गुणों में पूर्ण है। गुणतास, गुणों का भंडार, गुणों का खजाना। प्रभु में कौन कौन से गुण हैं? दया है, करुणा है, प्रेम है, शक्ति है, ज्ञान है, क्षमा है, धैर्य है। और ये सब गुण अनंत है, इनका कोई अंत नहीं। जब हम
ऐसे प्रभु को पुकारते हैं तो क्या वह नहीं सुनेगा? क्या जिसमें अनंत दया है वह हमारी विनती को अनसुना करेगा? नहीं, कभी नहीं। इस पंक्ति में एक और गहरी बात है, बिसरना ही। यानी ये मांग नहीं कि मुझे धन दे, ये मांग नहीं कि मुझे स्वास्थ्य दे, ये मांग नहीं कि मेरी परेशानी दूर कर। बस एक मांग है, मुझे भूलना मत। ये सबसे बड़ी मांग है और ये सबसे शुद्ध मांग है। जो चाहता है कि प्रभु से याद रखे वह बाकी सब प्रभु पर छोड़ देता है। और जब हम सब प्रभु पर छोड़ देते हैं तब प्रभु सब संभाल लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, वह अपनी माँ की गोद में बैठा है, वह कुछ नहीं मांगता, वह बस माँ की गोद में है। माँ उसे खिलाती है, पिलाती है, लुलाती है। बच्चे को कुछ मांगना नहीं पड़ता क्योंकि माँ सब जानती है। विसरना ही यानी हे प्रभु बस मुझे अपनी गोद में रख, बाकी सब तू जान। अब वाणी को खत्म करते हुए फरमाते हैं, दर्शन देख जिमा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। वाणी का अंत वही आकर होता है जहां से शुरुआत हुई थी। दर्शन देख जिमा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। ये आध्यात्मिकता का नियम है, जो शुरुआत है वही मंजिल है। हमने क्या मांगा इस पूरी वाणी में? दर्शन मांगा, नाम मांगा, शरण मांगी, चरणों की याद मांगी और अंत में भूलना मत। और अब अंत में फिर वही दर्शन देख जीमा। ये चक्र क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक सर्पिल है। हम बार बार वही बिंदु आते हैं क्योंकि आध्यात्मिक एक सीधी रेखा नहीं है। पहली बार जब हमने दर्शन देख जिमा कहा तो हम आस में थे, हम दूर से देख रहे थे। अब जब पूरी वाणी के बाद ये लाइन आती है तो ये उसी आस की पुनरावृत्ति है। लेकिन अब इसमें गहराई है, अब इसमें अनुभव है, अब इसमें प्रेम की परिपक्वता है। सोचिए, एक बच्चा है जो पहली बार समुद्र देखता है, वह किनारे खड़ा है और देख रहा है, उसे समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं। कुछ साल बाद वही बच्चा बड़ा होकर समुद्र के किनारे आता है, वह फिर देखता है समुद्र, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अनुभव है। इस बार वह जानता है कि समुद्र कितना गहरा है, कितना विशाल है। दोनों बार उसने समुद्र देखा, लेकिन दूसरी बार का देखना पहली बार से बहुत गहरा था। ठीक इसी तरह इस वाणी के अंत में दर्शन देख जिमा कहना, ये पहली बार से अलग है, ये गहरा है, ये अनुभव भरा है। पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, पूरे कर्म हो मेरे प्रभु के। यहां भी वही मांग, लेकिन अब इसमें और विश्वास है। हमने पूरी वाणी में देखा प्रभु दाता है, प्रभु मित्र है, प्रभु गुणों का भंडार है। तो अब ये मांगना पूर्ण कर्म होए, ये सिर्फ मांगना नहीं, ये एक विश्वास है, ये एक यकीन है। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि तेरी कृपा पूरी होगी, क्योंकि तू दाता है, क्योंकि तू मित्र है, क्योंकि तू गुणों का भंडार है। ये आस्था है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है। प्यारे सत्संगी जनों, हमने इस पूरी वाणी का सत्संग सुना। आइए अब एक बार पूरी वाणी को एक धागे में पिरोएं। पहली पंक्ति में हमने समझा, दर्शन देख जिमा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। जीवन का लक्ष्य है गुरु का दर्शन और प्रभु की कृपा ही सब कुछ है। अगली पंक्ति में समझा, एह विनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। विनती करो नम्रता से और मांगो नाम और सेवकपना। फिर उसके बाद हमने अगली पंक्ति सुनी, अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद कीने विरले जाते। शरण में रहो और जानो ये रास्ता विरलों का है, लेकिन असंभव नहीं। फिर उसके बाद हमने अगली पंक्ति सुनी, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसै मेरे चीता। प्रभु को मित्र मानो और मांगो भीतरी दर्शन।
चरणों की याद। फिर उसके बाद हमने अगली पंक्ति सुनी, नानक एक करे अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास। एकाग्र मन से अरदास करो और बस एक मांगो, भूलना मत। और अंतिम जहां से शुरू किया था वहां ही खत्म हुआ, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। और अंत में वही आस, वही प्रेम, वही विश्वास, लेकिन अब और गहरा। ये वाणी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची तलाश क्या है। ये तलाश धन की नहीं, शोहरत की नहीं, दुनिया की चीज की नहीं, ये तलाश है प्रभु की, गुरु की। अगर इस पूरे सत्संग में से एक बात याद रखनी हो तो ये याद रखो, हर सुबह उठकर इससे पहले कि दुनिया की दौड़ शुरू हो, बस 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और मन में कहो, विसर नाहि पूर्ण गुणतास। और उस मालिक की याद में बैठो। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो, लेकिन करो। बस यही, बस इसी को जीवन में उतारना है। और जब ये अरदास आप सच्चे दिल से करेंगे मालिक के आगे कि मालिक और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तू चाहिए, बस तू ही तू रखना, सब कुछ तू ही तो प्रेमियों, आज का ये बहुत ही गहरा सत्संग हम यहां पर समाप्त कर रहे हैं। अपने सत्संगी प्रेमियों से इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी नई नई वाणियों के ऊपर सत्संग फरमाए हुए हैं जो YouTube के ऊपर पहली बार फरमाए गए हैं। आप चाहे तो उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ये लेफ्ट साइड हम प्लेलिस्ट लगा रहे हैं स्पेशल सत्संग की, और राइट साइड में साखियों की प्लेलिस्ट लगा दी है। आप जो चीज़ सुनना चाहें सुन सकते हैं। राधा स्वामी जी।